22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया। 26 मासूम लोग मारे गए। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और भारत पाकिस्तान के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए। अगले दिन 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर में एक और दुखद घटना होती है। बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान की तरफ चले गए। वहां पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। पूनम की पत्नी रजनी जो प्रेग्नेंट है और उनका 7 साल का बेटा सरकार से रो रो कर उन्हें वापस लाने की गुहार लगा रहा है। आज 30 अप्रैल है और पूनम को छुड़ाने के लिए भारत पाकिस्तान में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला। पूनम साहू पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिश्रा के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 40 साल है और वो 17 साल से बीएसएफ में जवान हैं। 23 अप्रैल को वो फिरोजपुर के ममदोट इलाके में ड्यूटी कर रहे थे। वहां सीमा के पास खेतों में किसान काम करते हैं और बीएसएफ जवान उनकी हिफाजत करते हैं। पूनम भी कुछ किसानों के साथ थे। उस दिन बहुत गर्मी थी। वो पेड़ की छांव में बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि वो पेड़ सीमा के पार पाकिस्तान की साइड में है। बस पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। पूनम वर्दी में थे और उनके पास राइफल, 3 मैगजीन और 60 गोलियां थी। पाकिस्तान ने उनकी कुछ तस्वीरें दिखाई, जिनमें एक पर उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। ये देखकर उनका परिवार अभी तक सदमे में है। पूनम की पत्नी रजनी ने कहा कि मेरा पति 17 साल से बीएसएफ में है। वो इतना अनुभवी जवान है, ऐसे कैसे सीमा पार चला जाएगा? बीएसएफ हमसे कुछ छुपा रही है। उनका 7 साल का बेटा बार बार रोते हुए कहता है कि पाकिस्तान हमारा सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे पापा को लौटा दे। ये सुनकर हर किसी का दिल पसीज जाता है। रजनी प्रेग्नेंट है, फिर भी वो अपने पति को बचाने के लिए फिरोजपुर पहुंची। उनका कहना है कि मुझे 22 अप्रैल की रात को पूनम का आखिरी फोन आया था। वो कह रहे थे कि वो ठीक हैं। फिर 23 की रात उनके दोस्त ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। तब से हमारी रातों की नींद उड़ गई है। बीएसएफ ने उसी दिन पाकिस्तानी रेंजर से बात शुरू कर दी। अब तक 5-6 बार फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान टस से मस नहीं हो रहा है। वो पूनम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीएसएफ के अफसर अतुल फुलज ने कहा कि पूनम गलती से सीमा पार कर गए। उनकी रिहाई के लिए हर कोशिश हो रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान से कहा कि जवान को फौरन छोड़ो, क्योंकि ये नियम है कि गलती से सीमा पार करने वालों को 48 घंटे में लौटाना चाहिए। बीएसएफ की डीजी दलजीत सिंह ने गृह मंत्रालय को बताया कि पूनम ठीक है। भारत ने 29 अप्रैल को पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी कि पूनम की हालत और रिहाई की तारीख बताओ, लेकिन पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान इस मामले में बहाने बना रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पूनम को लाहौर के पास किसी बेस में रखे हुए हैं। कुछ न्यूज चैनल्स ने दावा किया है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो सख्ती दिखाई है, जैसे कि वाघा बॉर्डर बंद करना और पानी का समझौता रोकना, उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ये कर रहा है। रजनी का दिल टूट गया जब उन्हें पता चला कि एक और फ्लैग मीटिंग रद्द हो गई। वो कहती हैं, मुझे नहीं पता मेरे पति को खाना पानी मिल रहा है या नहीं, बस उन्हें वापस लाओ। रजनी अपने बेटे और कुछ रिश्तेदारों के साथ 28 अप्रैल को चंडीगढ़ गई और फिरोजपुर में बीएसएफ के अफसरों से मिली, लेकिन उन्हें सिर्फ यह जवाब मिला कि मीटिंग चल रही है। रजनी अब दिल्ली जाकर पीएम और गृह मंत्रालय से गुहार लगाने की सोच रही है। पूनम के पापा भोलानाथ, जो पहले आर्मी में थे, रोते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा था, उसे सही सलामत लौटा दो। उनका बेटा बार बार पूछता है कि पापा कब आएंगे, लेकिन रजनी के पास कोई जवाब नहीं। पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय से बात की और उन्हें भरोसा दिया गया कि पूनम जल्दी आएंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बीएसएफ से बात की। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हैं। हमले में शक है कि पाकिस्तान का हाथ है। भारत ने कई सख्त कदम उठाए, जैसे बॉर्डर बंद करना हो और पाकिस्तानी अफसरों को निकालना। बीएसएफ ने फिरोजपुर में सिक्योरिटी बढ़ा दी और जांच शुरू की कि ये गलती कैसे हुई। पूनम को उस इलाके में नया भेजा गया था। अगले कुछ दिनों में और मीटिंग्स होंगी। भारत ये मामला बड़े मंचों पर ले जा सकता है। सरकार बातचीत से पूनम को लाना चाहती है, लेकिन आर्मी को भी तैयार रहने को कहा गया है। पूनम का परिवार बस उनकी वापसी की दुआ कर रहा है और देश की जनता उनके साथ खड़ी है।